गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में एक अच्छा टॉपिक है भूचुम्बकीय अवयव। ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। भूचुम्बकीय अवयव क्या होता है, उससे हम फार्मूला से क्वेश्चन कैसे बताएंगे, ये बताना है हमको, है ना। यानी बोर्ड के लिए डिराइव करने के लिए जो क्वेश्चन आएगा उससे नहीं, हम फार्मूला से क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो भूचुम्बकीय अवयव से संबंधित है वो। तो थोड़ा सा हम ये बता दें कि भूचुम्बकीय अवयव क्या होता है। पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन अवयवों की ज़रूरत पड़ती है उनको भूचुम्बकीय अवयव बोलते हैं, है ना। और वो अवयव होते हैं दिक्पात कोण, नमन कोण, क्षैतिज तीव्रता। तो इनके हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम केवल उस फार्मूला से क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं इस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन अवयवों की ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं भूचुम्बकीय अवयव। भूचुम्बकीय तत्व अवयव, जो भी अर्थमैग्नेटिक एलिमेंट, मैग्नेटिक एलिमेंट, ठीक है ना। भूचुम्बकीय तत्व क्या होते हैं, तो चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये अवयव में से एक आता है दिक्पात कोण, दूसरा होता है नमन कोण, नमन कोण है, नमक पठ देना, इसी को नति कोण भी बोलते हैं। और तीसरा होता है क्षैतिज तीव्रता, क्षैतिज तीव्रता मेन ये है ना। अब यहाँ पर हम दिक्पात कोण को अल्फा लिख देते हैं, इसको थीटा लिख देते हैं, और क्षैतिज तीव्रता को एच, है ना, अल्फा एच थीटा, ठीक है। क्षैतिज तीव्रता जब होता है तो इसमें ऊर्ध्वाधर तीव्रता भी एक होगी, ऊर्ध्वाधर तीव्रता, तो उसको भी लिखा जाएगा। एक परिणामी तीव्रता होती है, परिणामी तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता को आई लिखा जाता है ना, कहीं आर लिखा रहता है। तो एक होता है क्षैतिज, मेन इतने दिया है दिक्पात कोण, नमन कोण, क्षैतिज तीव्रता, लेकिन क्षैतिज तीव्रता के साथ साथ एक और क्या होगा, तो ये हमने बोला कि क्षैतिज तीव्रता जैसे होता है यश, तो ऊर्ध्वाधर तीव्रता भी परिणामी तीव्रता आई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बता दें कि ये जो नमन कोण थीटा का मान होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। नमन कोण का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो इसका जो नमन कोण का मान होता है ध्रुवों पर थीटा बराबर 90 अंश अधिकतम, ये सबसे अधिक इतना ही होता है, ठीक है। और निरक्ष पर थीटा बराबर 0 अंश, ये न्यूनतम। निरक्ष पर विषुवत रेखा पर कह दिया जाए, चाहे निरक्ष पर या विषुवत रेखा पर, ठीक, नमन कोण का मान। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा, तो राइट आंसर है 90। निरक्ष पर या विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 0 होता है। अब इसमें ये हमने कहा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ये है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ये है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये है। क्षैतिज घटक बोल दो चाहे तीव्रता बोल दो, क्षैतिज घटक भी लिखा रहता है कहीं कहीं, इसी को क्या लिखा रहता है, क्षैतिज घटक, ठीक है ना। चाहे क्षैतिज तीव्रता लिखा रहे चाहे क्षैतिज घटक लिखा रहे। तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको समझना है। एक तो ये कि थीटा क्या है, नमन कोण। थीटा हम नमन कोण लिखे, फाई भी लिख सकता है कोई भी, आप जानते रहिए ये शब्द नमन कोण, नत कोण। तो नमन कोण का अधिकतम मान 90 अंश होता है ध्रुवों पर, और न्यूनतम 0 अंश होता है कहाँ पर, निरक्ष पर, ठीक है ना। हम इसको डिटेल में नहीं, हम यहाँ पर फार्मूला से क्वेश्चन बताना चाहते हैं कैसे आएगा, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन क्या है उसको देखना।
यहाँ पर ये रिलेशन एक ये होता है कि v बराबर आई साइन थीटा होता है, एक ये फार्मूला, और दूसरा फार्मूला ये है कि h बराबर आई कास थीटा होता है। तीसरा ये फार्मूला कि v अपान h इक्वल टू टैन थीटा होता है, इसी में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। और चौथा फार्मूला इन्हीं को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, या आई बराबर इसी को अंडर रूट v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है ना, v बराबर आई साइन थीटा। अब ये जान ही चुके हो, अब यहाँ फिर से लिखने की जरूरत नहीं। फिर भी v का मीन्स किससे है, ऊर्ध्वाधर घटक, और h क्या है, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक बोलो चाहे क्षैतिज तीव्रता, आई परिणामी तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ये परिणामी तीव्रता है ना। और थीटा जो है वो क्या है, नमन या कि फिर नति कोण। ठीक, नमन या नति कोण। तो ये फार्मूला आपको जानना है, v बराबर आई साइन थीटा, h बराबर आई कॉस थीटा, v बटे h बराबर टैन थीटा, और v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, और या कि आई बराबर v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये फार्मूला आप जान चुके हैं तो देखिए है क्या, यदि हम ध्रुवों पर की बात करें, कहाँ पर, ध्रुवों पर। ठीक है ना, देख लिए। अब यदि हम ध्रुवों की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम कोई सा इक्वेशन रख देते हैं, फर्स्ट इसको रख देते हैं सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर ध्रुवों पर आपने जाना कि थीटा बराबर 90 अंश होता है, तो इसको यहाँ रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, v अपान h इक्वल टू टैन 90, और टैन 90 की वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो v अपान h इक्वल टू 1/0, तो h इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, यानी ये कहा गया कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है, और क्षैतिज तीव्रता का मान 0 होता है। क्षैतिज तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। और जब क्षैतिज तीव्रता 0 होती है तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ये ला दीजिए, अब इसको यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 0 आ गया, मीन्स आई बराबर v आ गया। क्या कन्फर्म हुआ, तो यानी आपको कुछ बातें क्लियर हुई। अब वो क्या बात क्लियर हुई, ये यहाँ से ये क्लियर हो गया, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ध्रुवों पर थीटा 90 अंश होगा, और h जो है वो 0 होगा, और जो आई है वो जो v है वो क्या होगा, आई। ये बात क्लियर हो गई। ध्रुवों पर थीटा का मान 90 अंश होगा, h का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, h का मान 0 होगा, और v का मान किसके बराबर होगा, i के बराबर। ये स्टेटमेंट में भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है, ध्रुवों पर क्षैतिज तीव्रता का मान 0 होता है, ध्रुवों पर ऊर्ध्वाधर तीव्रता परिणामी तीव्रता के बराबर होता है। तो याद रखना इस बात को। कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से जो कुछ अलग लिखा रहेगा वो गलत कहलाएगा। ठीक है ना। अब रही बात, यदि हम निरक्ष की बात करें तो निरक्ष पर क्या होगा, थीटा बराबर 0 अंश, तो यहाँ से मान रख देते हैं, तो v अपान h इक्वल टू टैन 0, तो v अपान h इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। v की वैल्यू क्या हो गई, 0। और इस v की वैल्यू को अब यहाँ भी रख देते हैं, तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 0, तो यानी i इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया। तो इससे क्या कन्फर्म हुआ,
यहाँ से ये पता चला कि निरक्ष पर थीटा का मान 0, भी का मान 0, एच का मान आई के बराबर, ये बात पता चली। यानी इसका स्टेटमेंट में लिखा रहेगा निरक्ष पर या विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 होता है और ऊर्ध्वाधर तीव्रता का मान 0 होता है और क्षैतिज तीव्रता परिणामी तीव्रता के बराबर होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और है। अब ये बात तो कन्फर्म है कि थीटा का मान जो हम लेते जाएंगे तो थीटा के हिसाब से सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए ये तो थीटा का मान 90 लिए तो कहाँ की बात है, ध्रुव पर। थीटा का मान 0 लिए तो इसका नाम है निरक्ष पर। अब थीटा का मान तो 30 भी तो हो सकता है ना, लेकिन हम उस स्थान का नाम ना बता पाएंगे। पर थीटा का मान 30 लेंगे तो रख करके देख सकते हो क्या होगा। थीटा का मान 60 लेंगे तो यहाँ पर रख के देख सकते हैं क्या होगा। थीटा का मान 45 लेंगे यहाँ पर रख कर देख सकते हैं क्या होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दें, थीटा का मान 45 लेने पर एक अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। थीटा का मान 45 लेने पर एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट ये आया है कि जहाँ पर थीटा का मान 45 रहेगा वहाँ पर भी और एच बराबर होती है। तो एक अच्छा सा रिजल्ट मिला कि यदि किसी स्थान पर नमन कोण 45 अंश है तो ऊर्ध्वाधर तीव्रता और क्षैतिज तीव्रता क्या होंगे, तो आपस में बराबर होंगे, है ना। तो एक बात हम उसको भी लिखे देते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि मान लीजिए यदि थीटा बराबर 45 अंश, ठीक है, तो क्या होगा, भी बटे एच बराबर tan 45, और tan 45 1 होता है तो भी अपान एच इक्वल टू 1 है, तो भी बराबर क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है ना। तो यदि नमन कोण 45 अंश रहेगा तो वहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब उस स्थान का नाम जरूर हम नहीं बता सकते, वो स्थान क्या होगा ये नहीं जानते, पर इतना कन्फर्म है कि जहाँ भी नमन कोण का मान 45 अंश होगा तो वहाँ पर भी और एच क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। और जब भी और एच बराबर होंगे तो इस मान को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ रखेंगे तो भी के जगह एच लिख दो, चाहे एच की जगह भी लिख दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई बराबर 2v स्क्वायर, तो यही हो जाएगा आई बराबर भी अंडर रूट 2, या कि फिर आई बराबर एच अंडर रूट 2, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। यानी भी के जगह एच लिख दो, चाहे एच की जगह भी लिख दो। ठीक है ना। तो यानी एक बात ये भी क्लियर हो गई। ठीक। तो आई बराबर भी रूट 2 या एच आई बराबर एच रूट 2, तो क्या कहा हमने, तो ऑल ओवर जैसे ये आपको पता चला वैसे ये भी जान लो। ठीक है। ध्रुवों पर 90 अंश, एच बराबर 0, भी बराबर आई, निरक्ष पर थीटा 0, भी बराबर 0, एच बराबर आई, और थीटा यदि 45 अंश है तो वहाँ पर भी और एच क्या होंगे, बराबर होंगे, और एच आई बराबर भी रूट 2, एच आई बराबर एच रूट 2। ठीक है। या एच बराबर आई बटे रूट 2 या भी बराबर आई बटे रूट 2, है ना। ये सब याद रखिएगा। अब जैसे थीटा बराबर 45 पर दोनों बराबर आ गए तो थीटा बराबर 30 पर देख लो क्या आएगा। थीटा बराबर 30 रखेंगे तो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। यदि मान लीजिए थीटा बराबर हम 30 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी अपान एच इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ से एच इक्वल टू भी अंडर रूट 3 हो गया। इससे क्या कन्फर्म हुआ कि यदि नमन कोण का मान 30 अंश है तो ऊर्ध्वाधर घटक जो क्षैतिज घटक आएगा ऊर्ध्वाधर का अंडर रूट 3 गुना होगा। यही ना देखने को मिला। क्या मिला, भी बटे एच बराबर tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते एच बराबर भी रूट 3। आपसे क्वेश्चन कर दिया कि यदि नमन कोण 30 अंश है तो
क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का अनुपात क्या होगा, तो v बटे h बराबर 1/√3 है। इसी को h बटे v कह दिया जाए तो √3 आएगा, है ना। v बटे h बराबर tan थीटा है तो h बटे v बराबर 1/tan थीटा यानी cot थीटा भी हो सकता है। याद रखिएगा v बटे h बराबर 1/√3 है तो h बटे v निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यह थीटा का मान हम क्या ले लेते हैं, थीटा बराबर 60 अंश ले लें तो v बटे h बराबर tan 60 और tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर h √3 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब बातों को। ठीक, अब यहाँ पर v बराबर i साइन थीटा है तो v बटे i बराबर साइन थीटा, या h बराबर i कास थीटा है तो h बटे i बराबर कास थीटा। इसी को लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, v बटे i बराबर साइन थीटा, v बटे i बराबर साइन थीटा, या i बटे v बराबर यही क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो सकता है। आइए इसको क्या लिख सकते हैं, h बटे i बराबर कॉस थीटा, तो i बटे h बराबर सेक थीटा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आप सब हर तरीके से जानते रहिएगा। ठीक, मेन फार्मूला जो है वो हमने बता दिया, उससे आप कोई भी स्टेप आप चेंज करके ला सकते हैं। ठीक है ना। अब तो ये मेनली ये है, अब आपसे दिया रहेगा ये इतने गुना है, ये इतने गुना है, तो इसका मान क्या होगा, है ना। ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 टाइम्स है, ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 टाइम्स है, ये कर लिए। v बराबर h √3, और इस मान को आप यहाँ रख दीजिए तो थीटा का मान पता चल जाए कितना होगा। ठीक है ना। एक हम क्वेश्चन अब बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, देखिएगा। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर क्षैतिज घटक और परिणामी, पृथ्वी के किसी स्थान पर क्षैतिज घटक और परिणामी तीव्रता का अनुपात 1/2 है, तो नमन कोण क्या होगा, उस स्थान पर नमन कोण क्या होगा। किसी स्थान पर क्षैतिज घटक और परिणामी तीव्रता, क्षैतिज घटक यानी h, परिणामी तीव्रता यानी i बराबर 1/2, थीटा बराबर क्या होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, अभी हमने बताया कि h बराबर होता है i cos थीटा, तो h बटे i बराबर क्या होगा, cos थीटा, और h बटे i कितना दिया है, 1/2 बराबर cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 1/2 cos में किसका मान होता है, cos 60 का, इसका होता है 1/2 cos में किसका मान होता है, तो थीटा बराबर 60 अंश आ गया। ठीक है ना। ठीक है, और यदि यही मान लीजिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक बोल देता, क्या बोल देता, ऊर्ध्वाधर, तो ऐसी स्थिति में क्या करते, v बराबर i साइन थीटा, तो v बटे i बराबर साइन थीटा, तो 1/2 बराबर साइन थीटा, तो साइन 30 होता है यहाँ पर, बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाता, 30 अंश। बात समझ में आ गई। यदि क्षैतिज घटक और परिणामी तीव्रता का अनुपात 1/2 है तो थीटा का मान ये आया, और यदि यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक लिख देगा तो ये इस प्रकार कर दोगे। ठीक है, और कुछ और दे दिए कि क्षैतिज घटक परिणाम ऊर्ध्वाधर घटक का इतने टाइम्स है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे कहीं कह दिया कि यदि h बराबर v√3 है, यदि क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर का इतना है तो थीटा क्या होगा,
थीटा क्या होगा, तो v बटे एच बराबर tan थीटा होता है। अब एच की जगह लिख दो ये, तो क्या हो जाएगा v अपान v रूट 3 इक्वल टू tan थीटा। तो ये इससे कैंसिल 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर tan थीटा, तो ये tan 30 हो जाएगा, tan 30 बराबर tan थीटा, थीटा बराबर 30 अंश। ठीक है, यदि मान लो ये कह दिया कि क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर का रूट 3 टाइम्स है, तो थीटा क्या होगा, तो v बटे एच बराबर tan थीटा, एच की जगह ये रख दिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। ठीक, नमन कोण का मान अधिकतम कितना बता दिए, 90 अंश, ध्रुवों पर निरक्ष पर 0। यदि किसी स्थान पर नमन कोण और यदि किसी स्थान पर नमन कोण 45 अंश है, तो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज तीव्रता बराबर होती है, ये भी हमने बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो इसको पढ़े रहेंगे। अब ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नए वाले क्वेश्चन का भी वीडियो आए जब बनेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।